हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद करता हूं कि आप एकदम बेहतरीन होंगे और मज़े भी कर रहे होंगे। तो आज भाई हम इस लेक्चर में करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का सुपर शॉर्ट। तो क्या है भैया ये सुपर शॉर्ट? तो बेसिकली जिन लोगों ने ये चैप्टर पहले से पढ़ रखा है उनका बहुत ही बेहतरीन रिवीजन होने वाला है। जिन्होंने ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है पहले, राइट, उनको भी हर एक चीज़ समझ में आएगी, उनका बेहतरीन तरीके से चैप्टर कंप्लीट होगा। बस उन्हें कुछ और क्वेश्चंस करने की, है ना, प्रैक्टिस करने की नीड होगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये चैप्टर बहुत ही आसान है, पहली बात, बहुत ही छोटा है, दूसरी बात, तीसरी बात 5 मार्क्स का है ये चैप्टर। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन की बेसिक नॉलेज पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना, तो आइए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि चैप्टर का नाम, है ना, वहीं से चैप्टर को स्टार्ट करना चाहिए। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स बोल दो या इंटीग्रेशन बोल दो। अब बच्चों एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन का मतलब होता है इस्तेमाल, यूसेज। ठीक है, यूसेज भैया, अप्लाइड पार्ट, है ना। एप्लीकेशन मतलब अप्लाइड पार्ट, कहाँ अप्लाई करोगे आप इंटीग्रेशन को, तो उसका यूसेज क्या है। तो देखिए मेनली इंटीग्रेशन के 2 यूसेज हम लोग बात करते हैं। पहला, हम लोग एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, प्लस दूसरी जगह कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम इंटीग्रेशन को। ठीक है ना, वैसे इंटीग्रेशन काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है, बट हमारे सिलेबस में हम इंटीग्रेशन को मेनली 2 जगह पे इस्तेमाल करने वाले हैं। एक तो एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए, ठीक है, जो कि ये चैप्टर नंबर 8 है, और एक चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं, जो कि हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी कि ऐसी इक्वेशंस जिनके अंदर डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, तो उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए भी इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली दूसरा इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए भी हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं, है ना, बट वो अगले चैप्टर में करने वाले हैं। तो आइए इस चैप्टर में अब हमें पता तो चल गया कि भैया इंटीग्रेशन के 2 मेन यूसेज हैं। एक तो है एरिया अंडर द कर्व, यानी कि कर्व के अंडर का एरिया निकालना, दूसरा है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को तो अगले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है भैया, अच्छा अब बात करते हैं एरिया अंडर द कर्व, है ना। सिंपल सारी बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि भैया कैसे यूजिंग इंटीग्रेशन हम लोग एरिया अंडर कर्व निकालते हैं। ठीक है, एरिया अंडर कर्व निकालते हैं। ठीक है, एरिया अंडर कर्व निकालते हैं बेसिकली, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब स्टूडेंट्स एरिया अंडर द कर्व की बात करें तो सबसे पहले लेट्स कंसीडर अ सिचुएशन कि भैया ये एक्स एक्सिस है, राइट, ये आपका वाई एक्सिस है, एंड कंसीडर अ सिचुएशन कि भैया ये कोई फंक्शन है, लेट्स से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है भैया, नाउ अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स, लेट्स से फ्रॉम x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b तक हमने कंसीडर किया। तो ये जो एरिया है बच्चों, ये एरिया बेसिकली हम लोग यूजिंग इंटीग्रेशन निकालते हैं। ये एरिया हम लोग यूजिंग इंटीग्रेशन निकालते हैं, एंड दिस एरिया a, ठीक है, इज नथिंग बट दी फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम x इज इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक, ऐसे करके हम लोग एरिया अंडर दी कर्व निकालते हैं। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? जल्दी से बताएगा, है ना। अच्छा समटाइम्स ऐसा भी होता है कि भाई हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, यानी कि हमारा जो लेट्स से दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है, एंड हमारे पास जो फंक्शन है, ठीक है, वो बेसिकली x इज इक्वल टू एफ वाई, यानी कि ये तो जैसे y इन टर्म्स ऑफ x है फंक्शन, ऐसी x कैन बी द फंक्शन ऑफ y। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में, है ना, ऐसे फंक्शंस में अगर हमको बेसिकली एरिया निकालना है ना, लेट्स से दिस इज इक्वल y इज इक्वल टू a से लेके y इज इक्वल टू b तक अपने को ये एरिया निकालना है, राइट। तो ये एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं? सो दिस एरिया बच्चों वी फाइंड आउट एज, हम लोग एफ वाई यानी कि फंक्शन ऑफ y है, तो वो वेरिएबल ऑफ जो इंटीग्रेशन है वो भी y रहेगा, और हम लोग y इक्वल टू a से लेके b तक। बस ध्यान रहे बच्चों, देखिए अगर x में फंक्शन है तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी x रहेगा, यानी कि dx रहेगा, और लिमिट्स भी x की चलेंगी, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक की चलेगी। सिमिलरली अगर फंक्शन y का है तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी y रहेगा और लिमिट्स भी y की रहेंगी, y इक्वल टू a से लेके y इक्वल टू
बी तक, ये दो बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। ये बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है, और यही बेसिक सी बात हमें अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करके चलनी है, ठीक है। इसके अलावा एक दो और बेसिक बातें हैं, बट जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे हम लोग चीज़ों को कवर करते चलेंगे। लेकिन अगर थ्योरी की बात करें तो इतनी जो थ्योरी मैंने आपको बताई है ये आपको क्वेश्चन करने के लिए इतना नॉलेज इनफ है, ठीक है बच्चों। फटाफट से नोट करिएगा। देखिए वैसे खींचने को बहुत ज़्यादा लंबा खींचा जा सकता है, हमने जो इसका बेसिक कॉन्सेप्चुअल इंट्रोडक्शन पढ़ाया है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का, उसमें हमने तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन अभी क्योंकि ये सुपर शॉर्ट है और हम लोग अभी एग्जाम मोड में हैं और हमें पूरी चीज़ों को, है ना, बेसिकली हमारा पर्पस क्या है कि हम कॉन्सेप्ट को समझ लें और सभी तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना सीख लें। इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे एंड उनको अप्लाई करना सीखेंगे इन द लेटेस्ट PYQs, ठीक है। तो इतना जानकारी आप नोट कर लीजिए बच्चों प्लीज़। उसके बाद अपन सीधा चलेंगे भैया क्वेश्चंस पे, है ना। तो देखिए 2023 में ये सवाल आया हुआ है आपके PYQ में, है ना। 2023 में वो कह रहा है कि भैया क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्केच द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन्स। अब देखिए उसने कहा स्केच द रीजन, पहले बात तो स्केच द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन्स। अब बाउंडेड बाय मतलब कि भैया बाउंड्रीज की बात चल रही है ना, बाउंड्रीज की बात चल रही है। अब क्या बाउंड्रीज की बात चल रही है, कह रहा है एक बाउंड्री तो है लाइन दिस, एक बाउंड्री है y इक्वल टू 2, एक बाउंड्री है y इक्वल टू 4 एंड ये है आपका y एक्सिस, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भैया हम लोग बाउंड्रीज बनाते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पहली बाउंड्री ये है, ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, है ना, एक रफ फिगर भी बनाए हम लोग। तो x की वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं तो y 8 आ जाएगा और y की वैल्यू अगर अपन 0 लेते हैं तो x 4 आ जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली 0,8 एंड दिस इज 4,0। तो 1 2 3 4 अगर हम इसको यहाँ पे ले लें, ठीक है, तो इट इज़ 4,0 तो बच्चों यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपका 0,8 बच्चा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 0,8, ठीक है। एक लाइन तो आपने ये ड्रॉ कर दी, एक लाइन तो आपने ये ड्रॉ कर दी भैया, ठीक है। ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा, अरे क्या हो रहा है, टूल ले ले गया, टूल ले लेते हैं, ठीक है। अब ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा, ये रही लाइन, ठीक है भैया, क्लियर है। अच्छा अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, कह रहा y इक्वल्स टू 2। अब देखिए y की वैल्यू 1 और 2, तो y इक्वल्स टू 2 कौन सी लाइन होती है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल टू 2 लाइन ये वाली हो जाएगी, ठीक है। एंड y इक्वल्स टू 4, 1 2 3 4, y इक्वल्स टू 4 कौन सी वाली हो जाएगी, ये वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है। एंड द y एक्सिस, और y एक्सिस कौन सा हो जाएगा, ये वाली लाइन हो जाएगी। तो देखो बहुत ध्यान से, आपसे जो उसने बोला है, क्या बोला है कि हमको बाउंड्री B1 लेनी है, तो B1 बाउंड्री ये रही, ठीक है। y इक्वल टू 2 लेना है, वो ये रहा, y इक्वल टू 4 लेना है, वो ये रहा, और y एक्सिस लेना है, वो ये रहा। तो कहने का मतलब हमको ये वाला बेसिकली क्या चाहिए, एरिया चाहिए। अब अभी मैंने आपको क्या सिखाया भैया, इस एरिया को निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, है ना, ये काम तो 10वीं क्लास में सिखाते ही थे ना, इसको तो हटा देते हैं, ठीक है। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, इस एरिया को निकालने के लिए क्या आपको नहीं लगता क्या कि सबसे पहले हमें जो चाहिए होगा वो x इन टर्म्स ऑफ y चाहिए होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं ना, क्योंकि अब एरिया ऑन दी y एक्सिस चाहिए हमको, है ना, एरिया ऑन दी y एक्सिस चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा भैया, x इन टर्म्स ऑफ y लेके आऊंगा। अब ये लाइन क्या है भैया, ये लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो 2x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इट इज 4 माइनस वाई अपॉन 2। तो यानी कि x इन टर्म्स ऑफ y कैसा हो जाएगा भैया, इट विल बी लाइक दिस 4 माइनस वाई अपॉन 2। अब मैं क्या करूंगा, एक बार मेरा ये वाला काम हो गया भैया, इसमें तो मैंने इसी लाइन को क्या करा है, ये जो लाइन है x इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया। अब मेरा जो एरिया निकालना है बच्चों, यानी कि जो रिक्वायर्ड एरिया है, जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या है, इस फंक्शन को बेसिकली ये जो y का फंक्शन है इसको मैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा और लिमिट क्या लूंगा, y इक्वल टू 2 से लेके y इक्वल टू 4, और उससे मेरे को ये वाला एरिया मिल जाएगा बच्चों। क्लियर है क्या। अब देखिएगा बच्चों क्या होगा, 4,
ठीक है, dy बेसिकली, और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, देखिए अगर आप इसको इंटीग्रेशन को थोड़ा तोड़ना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिख सकते क्या, जल्दी से बताइएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या। अब बहुत ही सिंपली अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 dy का इंटीग्रेशन y इट इज फ्रॉम 2 to 4 माइनस हाफ इट इज y स्क्वायर अपॉन 2 एंड इट इज 2 to 4। तो भैया बहुत ध्यान से देखिएगा, 4 एंड y की वैल्यू 4 माइनस 2 यानी कि इट इज 2 माइनस हाफ, अच्छा ये 1/2 भी मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, इट इज y स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, तो इट इज 8 माइनस 1/4 इंटू 16 में से 4 गया भैया 12, तो 4 तिया 12, 8 में से 3 गया 5 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए ये 5 स्क्वायर यूनिट्स हमेशा लिखना है आपको, स्क्वायर यूनिट्स आपको हमेशा लिखना है बच्चों, है ना, क्योंकि एरिया बता रहे हो आप लोग, ठीक है, तो 5 स्क्वायर यूनिट्स, 5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन में ना कभी भी क्वेश्चन को नहीं देखना चाहिए, क्वेश्चन में क्वेश्चन बनाने वाले की नीयत देखनी चाहिए, यानी कि जिसने क्वेश्चन बनाया उसने आपकी इंटीग्रेशन की नॉलेज चेक करी, उसने आपकी इंटीग्रेशन की नॉलेज चेक करी, ठीक है, उसने देखा कि आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं ड्रॉ कर सकते हो, उसने देखा कि यार y इक्वल टू 2 ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, y इक्वल टू 4 ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। यानी कि क्वेश्चन बनाने वाले की नीयत क्या है कि वो आपकी लाइन ड्रॉ करने की नॉलेज चेक करना चाह रहा है ना, ये फिगर बनाने की नॉलेज चेक करना चाह रहा है, एंड देन आपसे इंटीग्रेशन अप्लाई करके एरिया कैसे निकलेगा इस चीज़ की नॉलेज चेक करना चाह रहा है। तो अब क्योंकि क्वेश्चन में प्लस माइनस वेरिएशन हो सकते हैं, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस लाइन को एग्जॉस्टिव, लाइन की एग्जॉस्टिव नॉलेज हमको चेक करनी पड़ेगी, लाइन एक्चुअल में कैसे कैसे ड्रॉ हो सकती है ना। तो थोड़ा लाइंस को पढ़ें क्या, है ना, चलो लाइंस को पढ़ते हैं, पहले जरा आंसर चेक करते हैं, 5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन का ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, है ना, ये क्वेश्चन ये जो नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है राइट, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ भी मिल जाएंगे, विद्यावाइज जो ऐप है उसके ऊपर भी आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है आपको चीज़ों को अच्छे से समझना है, और अगर आप खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाओ तो उससे तो बड़ी दुनिया में कोई बात ही नहीं हो सकती, ठीक है भैया। चलिए तो अब हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए लाइंस को ड्रॉ करना तो आपके 10वीं क्लास में सिखाया ही गया है भाई, कोई भी लाइन आपको दे रखी होगी 2x + 3y = 5, तो आप वो कोऑर्डिनेट बॉक्स बना के लाइन तो बना ही दोगे ना भैया, है ना, लाइन तो आप बना ही देते हो, ठीक है, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। बस आपको थोड़ा बहुत किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि भैया लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो अब देखिएगा ये x एक्सिस है बच्चों, ठीक है, और ये y एक्सिस है। अब कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्सिस होगी, है ना, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी, तो क्या होगा बच्चों, वो कुछ इस तरह की होगी, y = कांस्टेंट टाइप, y = कांस्टेंट टाइप होगी, यानी कि y = 2, y = 3, y = 4, है ना। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो लेट्स से ये लाइन y = 2 हो गई, ठीक है, लेट्स से ये लाइन y = 4 हो गई, तो इस तरह की जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल टू x एक्सिस होती हैं, ठीक है। अच्छा अब अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहां पे हम लोग दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है। अगर आप लाइन पैरेलल टू y एक्सिस लेना चाहते हो, है ना, तो लेट्स से ये x = 1 हो गई, ठीक है ना, ये x = 3 हो गई, ये सब लाइंस कैसी हैं, लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस। तो लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस कैसी होती हैं, इनकी इक्वेशन होती है x = कांस्टेंट टाइप, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बाकी तो आपको किसी भी शेप में लाइन देगा तो आप बना ही दोगे। अच्छा एक बात मैं आपको बहुत बता दूं कि जो x एक्सिस होती है उसकी इक्वेशन होती है y = 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। कई बार आपको वो ऐसे क्या करेगा, बताएगा कि भैया y = 0 लाइन कंसिडर करनी है, तो इसका मतलब वो x एक्सिस की बात कर रहा है। ऐसे ही जो y एक्सिस होती है उसकी इक्वेशन होती है x = 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ठीक है भैया, क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा बात, परफेक्ट है भाई मामला, वेरी गुड बच्चों। तो इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, लाइंस का ध्यान रखना है आपको। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और डिफरेंट जो फिगर्स हैं, फंक्शंस हैं, जिनको वो कंसीडर करके चल रहा है क्वेश्चंस में, है ना, उनका रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स हैं, रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, है ना, ठीक है। चलिए
तो इसको नोट कर लीजिए भैया प्लीज, इसको नोट कर लीजिए। अरे धक धक करने लगा मोरा जियारा डरने लगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन जो है 2023 में आपसे पूछा गया है और मजा आ गया। क्यों? क्योंकि इनइक्वलिटी टाइप क्वेश्चन है ना, इनइक्वलिटी टाइप क्वेश्चन है। अब कैसे होते हैं क्वेश्चन जरा बहुत ध्यान से देखेंगे। सो 2023 में पूछा गया है सेट 2 में, यानी कि ताजा ही क्वेश्चन है। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन। अब देखो पहले तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप एरिया निकालो किसका, ऑफ द रीजन का। भैया लेकिन पहले रीजन ड्रॉ करना आएगा तभी तो, और रीजन भी किस सेंस में दे रखा है, रीजन उसने दिया सेट फॉर्म में, सेट फॉर्म में। अब देखिए दुनिया में कोई भी रीजन हो यानी कि क्षेत्र हो, ठीक है ना, कोई भी क्षेत्र हो, उसकी कुछ बाउंड्री होती है और बाउंड्री पॉइंट्स से मिलके बनती है, राइट। बाउंड्री पॉइंट 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 मिला के बनती है ना, और वो पॉइंट की डेफिनेशन उन्होंने यहाँ दे रखी है ना, कि भैया वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x होना चाहिए और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 4 होना चाहिए। तो अब उन पॉइंट्स को मिला के हमको फिगर बनानी है, तो कैसे कंसिडर करेंगे भैया? तो देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को ये कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि दिस इज द कर्व, फर्स्ट कर्व। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, दिस इज वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 2x, ठीक है। सबसे पहले इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए हमको पहले इक्वलिटी की बात करनी चाहिए, है ना, मतलब हमको इक्वेशन की बात करनी चाहिए, तभी इक्वेशन से हमको क्या मिलता है। देखिए इक्वेशन से हमें कर्व मिलता है और इनइक्वलिटी से हमें रीजन मिलता है, ठीक है, कर्व का या तो इस तरफ का या उस तरफ का। अब इसे कोई पहचान पाया क्या, ये कौन सा कर्व है? ये है भैया पैराबोला। अब सर जी पैराबोला है लेकिन अपने को पता नहीं कि ये ड्रॉ कैसे होगा, तो जितने भी पैराबोला है मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे वो ड्रॉ होते हैं, ठीक है। आइए जरा पैराबोला सीखते हैं भैया, पैराबोला सीखते हैं कि भैया पैराबोला किस तरीके से ड्रॉ होंगे हमारे, ठीक है। पैराबोला, पैराबोला। सो देखिए 4 तरह के पैराबोला होते हैं। एक तो हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, एक हो गया आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक हो गया आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, ठीक है। 4 तरह के पैराबोला होते हैं भैया। अब ये चारों तरह के पैराबोला बनते कैसे हैं, इनका एक सिंपल सा लॉजिक है। एक बार लॉजिक आपने समझ लिया तो आप हमेशा बनाते चलोगे, कोई टेंशन आपको नहीं होगी। देखिए भैया अब देखो ये जो 4a क्वांटिटी है ये हमेशा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि a पॉजिटिव है, 4 इंटू ए तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। a क्या होती है? लेंथ होती है ना, पैराबोला में हमने बताया था आपको a लेंथ होती है। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की बात करेंगे तो देखो बहुत ध्यान से, अगर ये 4a पॉजिटिव है और वाई स्क्वायर जिंदगी में क्या होगा भैया? पॉजिटिव होगा, तो यानी कि ये भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि y की अगर आप पॉजिटिव वैल्यू लो चाहे नेगेटिव वैल्यू लो, x तो भैया हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो ये राइट वर्ड पैराबोला होता है। कैसा होता है? राइट वर्ड पैराबोला होता है, ठीक है। सिमिलरली यहां पे देखेंगे भैया y की आप पॉजिटिव वैल्यू लो चाहे नेगेटिव वैल्यू लो, 4a पॉजिटिव होता है, वाई स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, तो x क्या आ जाएगा? नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये लेफ्ट वर्ड है ना, ये लेफ्ट वर्ड पैराबोला होता है, ठीक है। अच्छा अब यहां पे देखेंगे बच्चों बहुत ध्यान से, x की आप पॉजिटिव वैल्यू लो चाहे नेगेटिव वैल्यू लो, y हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो यानी कि अपवर्ड पैराबोला ना, दिस इज द केस ऑफ अपवर्ड पैराबोला, राइट है क्या बच्चों? अच्छा x की आप चाहे पॉजिटिव वैल्यू लो चाहे नेगेटिव वैल्यू लो, y हमेशा नेगेटिव आएगा, यानी कि डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइएगा प्लीज। ऑल गुड, ऑल राइट, एकदम ऑसम, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत 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 ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया ये सारे तरीके के पैराबोला हो गए हैं। लेटस रेक्टम भी आप समझ लो कि लेटस रेक्टम क्या होता है। सो बेसिकली यहां पे फोकस ऑफ द पैराबोला होता है और फोकस से पास होने वाला एक्सिस के परपेंडिकुलर जो कॉर्ड होता है,
इसको अपन लेटस रेक्टम बोलते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं होती, बट मैं आपको बता दिया कि लेटस रेक्टम क्या होगा। इस केस में लेटस रेक्टम ये होगा, है ना, जो -a,0 से पास करेगा। मैं ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करूँगा, मैंने सिंपल सी बात कही कि फोकस a,0 होगा, यहाँ पे फोकस -a,0 पे होगा, राइट, यहाँ पे फोकस 0,a पे होगा, और यहाँ पे फोकस जो है वो 0,-a पे होगा। तो कई बार लेटस रेक्टम को लेके क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, कई बार लेटस रेक्टम को लेके क्वेश्चन आ जाता है। तो 0,-a पे यहाँ पे फोकस होगा। तो फोकस से पास होने वाला एक्सिस के परपेंडिकुलर कहलाता है लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम की दो बातें आपको पता होने चाहिए, है ना। इस केस में लेटस रेक्टम देखिए, अब y एक्सिस के पैरेलल है, तो यानी कि x = a इसकी इक्वेशन होगी। तो लेटस रेक्टम की इक्वेशन कितनी होती है भैया, x = a। इस केस में तो x = a हो गई। इस केस में लेटस रेक्टम की इक्वेशन कितनी होगी भैया, x = -a, ठीक है, x = -a, ठीक है, x = -a। इस केस में लेटस रेक्टम की इक्वेशन कितनी होगी भैया, इट इज y = a। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। कभी कभार इसकी जरूरत पड़ जाती है। और यहां पे इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होगी भैया, इट इज y = -a, ठीक है। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, हालांकि उसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमेशा 4a होती है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ यानी कि लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है वो हमेशा 4a होती है हर केस में, इज इक्वल टू 4a, है ना, वो सारे केस में सेम ही होती है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a इन ऑल दी केसेस। आ रही भी बात समझ में? फटाफट से भैया इतना नोट करेंगे ज्ञान, है ना, क्योंकि पैराबोला के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे ना, तो अपने को ये ज्ञान चाहिए होगा, ठीक है भैया। चलिए बच्चों, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं गाइस, तो यानी कि हमारे पास ये जो पैराबोला था, ठीक है, इसको अपन कैसे बना सकते हैं, y² = 2x, मतलब कि भैया y की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए x हमेशा पॉजिटिव होना। तो राइट वर्ड पैराबोला बन जाएगा। आप चेक भी कर लो, x = 0 रखोगे तो y = 0 आपको मिल जाएगा। लेकिन ये क्या है बच्चों, ये y² = 2x है, ठीक है। अब हमें ये नहीं सॉल्व करना है, हमको ये सॉल्व करना है, इनइक्वलिटी सॉल्व करना है। तो इनइक्वलिटी कैसे सेटिस्फाई कराते हैं भैया, कोई भी एक पॉइंट ले लो, लेट्स से 1 2 3 3,0 रख के देख लेते हैं, है ना। मैं कह रहा हूँ कोई भी पॉइंट रख के देख लो, 2,0 रख के देख लो। इसमें अगर आप 2,0 रख के देखोगे, ठीक है, इस इनइक्वलिटी में अगर आप 2,0 रख के देखोगे तो y की जगह 0 और x की जगह 2। तो भैया 0 बेसिकली 4 से छोटा होता है, बिल्कुल सही होता है, हाँ होता है। तो इसका मतलब 2,0 की तरफ का एरिया ये दे देगा। जिधर का भी पॉइंट इनइक्वलिटी में सेटिस्फाई हो जाता है उधर का एरिया वो देने लगता है, ठीक है। क्लियर है क्या भैया बात? बहुत बढ़िया। तो यानी कि ये वाली इनइक्वलिटी हमने सॉल्व कर ली भैया, ठीक है। अब हमें ये वाली इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है, y > x - 4। अब पहले तो हमको इसको इक्वल करना पड़ेगा, y = x - 4। नाउ अब एक बात समझो बच्चों बहुत ध्यान से, अगर हम देखें तो इसका स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो लाइन तो ये कैसी हो जाएगी, है ना, पॉजिटिव स्लोप और इंटरसेप्ट नेगेटिव में लाइन ऐसी हो जाएगी। लेकिन हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना, है ना। हम तो एक काम कर लेते हैं भैया, हम तो सिंपल कह देते हैं कि x - y = 4। अब ऐसी लाइन ड्रॉ करने के लिए पॉइंट्स ले लो भैया, पॉइंट्स ले लो, ठीक है। x की वैल्यू जब 0 लोगे तो y -4 हो जाएगा, एंड y 0 ले लोगे तो x + 4 हो जाएगा। तो यानी कि 0, -4 एंड 4,0, ठीक है। तो 0, -4 कहाँ है भैया, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इट इज़ 1 2 3 4, 0, -4, ठीक है, 0, -4, ओके, एंड 4,0, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4,0। अब अगर ये लाइन दोनों हम लोग ज्वाइन कर देते हैं बच्चों, ठीक है, तो सही मायने में अपने को अगर पैराबोला भी हमने एक्सटेंड कर दिया, तो अब इस लाइन में, ये लाइन भी क्या है, एक इनइक्वलिटी है बेसिकली। अभी हमारे पास ये लाइन आई है y = x - 4, लेकिन हमको ये नहीं ये सॉल्व करना है ना, x - 4। अब अगर मैं एक काम कर देता हूँ, 2,0 यहाँ पे पुट करके देखता हूँ, 2,0 यहाँ पे पुट करके देखता हूँ, तो x की वैल्यू 2 -4 y > 0। तो 0 क्या बड़ा है -2 से, बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि ये आपको
ये वाली, ये तो पैराबोला तो आपको इधर का एरिया दे रहा था, लेकिन लाइन आपको इधर का एरिया देगी, है ना, लाइन आपको इधर का एरिया देगी। तो कहने का मतलब आपको ये एरिया चाहिए बच्चों, ठीक है। अब आपको ये एरिया चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे को ये वाले जो रीजन है उसका बेसिकली एरिया निकालना है। अब यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा ट्विस्ट आ गया। क्या ट्विस्ट आ गया कि चलो ठीक है सर, आपने कर्व बनाना सिखा दिया, कौन सा एरिया निकालना है ये भी बताना सिखा दिया, लेकिन अब ये एरिया कैसे निकलेगा? क्यों? क्योंकि ये एरिया निकालने के लिए हमने जो 2 फॉर्मूले सीखे हैं उससे सिंपली ऐसी सिचुएशन आपने बताई थी कि भैया कोई कर्व हो उसके अंडर एरिया निकालना आपने सिखाया था। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग इसके अंडर एरिया निकालें तो देखो ये वाला एरिया हमको नहीं चाहिए, राइट। ऐसी सर जी यहाँ पे 2 पार्ट में एरिया निकालना पड़ेगा, इस कर्व के अंडर एक एरिया निकालना पड़ेगा, इस लाइन के अंडर एक एरिया निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब इस पूरे कर्व के नीचे का एरिया निकालना पड़ेगा, लेकिन ये वाला एरिया नहीं चाहिए, तो यानी कि इसको घटाना पड़ेगा, है ना। इस लाइन के नीचे वाला एरिया निकाल के घटाना पड़ेगा, तो यानी कि कुछ कर्व में जोड़ घटा करनी पड़ेगी। और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा है, तो ऐसा भी नहीं है जो इस साल का सिलेबस है वो 2023 में भी वैलिड था और 2024 में भी वैलिड था, राइट है क्या। तो इसीलिए ये सिलेबस के अंदर भी है। तो कैसे करेंगे? तो इसका एक शॉर्टकट टेक्निक बताता हूं मैं आपको। तो बेसिकली एक तो अपना माइंड मेकअप कर लीजिए। क्या माइंड मेकअप कर लीजिए कि देखिए हमारे कोर्स में एरिया अंडर कर्व है, राइट। हमारे कोर्स में एरिया अंडर कर्व है, हाँ जी है। एरिया बिटवीन 2 कर्व्स है क्या? एरिया बिटवीन 2 कर्व्स है क्या? नहीं है, नहीं है। इसलिए जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं ना, एक्सरसाइज डिलीट कर दी गई है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये कंफ्यूजन है बच्चों को, लेकिन एरिया बिटवीन अ कर्व एंड अ स्ट्रेट लाइन आपके कोर्स में है, ये आपके कोर्स में है। इस बात का बच्चों को कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। ये सिलेबस में है, इस साल के सिलेबस में है। तो यानी कि अगर कभी भी सर जी ऐसी सिचुएशन हुई कि हमें मान के चलिए कोई कर्व है y=fx और कोई स्ट्रेट लाइन है लेट्स से, ठीक है भाई, मान लेते हैं ये कोई कर्व हो गया आपके पास, ठीक है, और ये कोई आपके पास स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लेट्स से y=gx, ठीक है। अब अगर आपको कर्व और स्ट्रेट लाइन के बीच में ये एरिया चाहिए तो उसके लिए सिंपल स्ट्रेटेजी आप क्या लगाओगे? लेट्स से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x=a पे और x=b पे है। तो भाई मैं तो सिंपल कह रहा हूँ कि देखो ग्रीन वाले के अंडर जो एरिया है माइनस वाइट वाला एरिया घटा दो तो आपके पास शेडेड एरिया आ जाएगा, शेडेड एरिया आ जाएगा। ग्रीन वाले के नीचे हटा दो, ग्रीन वाले के नीचे से वाइट वाले के नीचे का एरिया घटा दो तो आपके पास शेडेड एरिया आ जाएगा। तो यानी कि शेडेड एरिया यानी कि जो रिक्वायर्ड एरिया है उसको आप कैसे निकालोगे? यानी कि ग्रीन वाले के नीचे का एरिया यानी कि fx dx, ठीक है, फ्रॉम a टू b, माइनस वाइट वाले के जो नीचे का एरिया होगा वो होगा gx dx फ्रॉम a टू b। तो इसको कंबाइन करके आप ऐसे भी लिख सकते हो फ्रॉम a टू b fx माइनस gx dx, ठीक है, fx माइनस gx dx। तो रिक्वायर्ड एरिया आप इस तरीके से निकाल सकते हो एंड दिस इज अबाउट द एरिया बिटवीन अ कर्व एंड अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है भैया। तो देखिए यहां पे आपने क्या चीज सीखा इस क्वेश्चन के अंदर? एक तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये सीखा कि सर जी इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या सीखा कि अगर कभी इनइक्वलिटी के तौर पे कर्व दिया होगा तो मैं ड्रॉ कर पाऊंगा उन कर्व्स को कैसे, इक्वेशन बना के उन कर्व का, है ना, उन इनइक्वलिटीज के अंदर पॉइंट रख के देखूंगा कि किस तरफ के पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, उधर का एरिया निकाल लूंगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? मैं इसको हटा भी दे रहा हूं, मैं इसको हटा भी दे रहा हूं। अब तो अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए इस कर्व में? भैया इस कर्व में आपको ये एरिया चाहिए ना, ये जो रीजन मैंने आपको बनाया है ये एरिया चाहिए भैया, ठीक है। अब देखो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम कह रहे हैं कि भैया ये कर्व क्या है भैया, अगर बहुत ध्यान से देखेंगे सो बेसिकली ये क्या है भैया, इट इज़ x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 कह सकते हैं क्या हम लोग, है ना, इन टर्म्स ऑफ y निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो फंक्शन है आपके पास इट इज x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो अब बेसिकली अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे हम तो हमने क्या क्लेवरनेस दिखाई, हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, हम बच्चों बहुत ध्यान से देखना, हम लाइन के अंडर एरिया है उसमें से, है ना भाई, देखो जो लाइन के अंडर एरिया है उसमें से हम लोग कर्व के अंडर का एरिया घटा दे रहे हैं। बेसिकली हम लोग ये एरिया घटा दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे
तो हमने पिंक वाले एरिया में से क्या करना है, येलो वाला एरिया घटा देना है, ठीक है। येलो वाला एरिया हमको घटा देना है ना, पिंक में से येलो एरिया घटा देना है, पिंक माइनस येलो कर देना है, तो उससे हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब यानी कि देखिए हम लोग क्या करेंगे, y प्लस 4 dy में से एक तरीके से जो पैराबोला है उसका कर्व क्या है, y स्क्वायर अपॉन 2 dy। लेकिन अब हमें लिमिट नहीं पता, लिमिट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब देखिए ये पॉइंट है कैसा, बेसिकली अगर आप देखें तो पैराबोला और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पैराबोला और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पैराबोला की इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल टू एक्स माइनस 4, और सॉरी लाइन की इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल टू एक्स माइनस 4, और पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 2x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, y कोऑर्डिनेट चाहिए ना, y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, x की वैल्यू बेसिकली यहाँ से y प्लस 4 में यहाँ पे रख देता हूँ, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इट इज़ x की वैल्यू कितनी रख दे रहा हूँ भैया यहाँ से, इट इज़ y प्लस 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस का 2y और माइनस का 2 चौक 8 इक्वल टू 0, यानी कि y माइनस 4 एंड y प्लस 2 वी कैन से, ठीक है भैया। तो इस इट मीन्स y इक्वल टू माइनस 2 एंड y इक्वल टू प्लस 4। तो ये दोनों एक्चुअली जो लिमिट्स है हमको वो मिल जाएंगी, y इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू प्लस 4, ठीक है। ये हमको ये वाले पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। तो यानी कि माइनस 2 से 4 तक एंड माइनस 2 से 4 तक, बस सिंपली हमको ये एरिया निकालना है बच्चों, ठीक है। हमने क्या करा, पैराबोला को और लाइन को इंटरसेक्ट करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से y कोऑर्डिनेट उठा लिए, बस हमने y कोऑर्डिनेट उठा लिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और PYQ है 2023 का, ठीक है। इसको हटा दूं क्या बच्चों में, चलिए इसको हटा दिया मैंने। अब हम लोग रिक्वायर्ड एरिया फटाफट से निकालेंगे भैया। कितना हो गया भैया, इट इज़ y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4y, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों को थोड़ा टफ लगे, बट बेटा कोशिश करनी है आपको ढंग से, है ना। इट इज़ 1/2 y क्यूब अपॉन 3, ठीक है, फ्रॉम माइनस 2 टू 4। तो अब देखेंगे फटाफट से निकालेंगे भैया, कितना हो जाएगा ये, इट इज़ अपर लिमिट 4 चौक 16/2 8 प्लस 4 चौक 16 माइनस का 2 दूनी 4/2 2 और माइनस का 2 चौक 8, ठीक है, माइनस 1/2 3 6, और ये 4 चौक 16 चौक 64 माइनस 2 का क्यूब, इट इज़ माइनस 8, तो यानी कि प्लस 8 हो जाएगा। तो इट इज़ 16 और 8 6 24, माइनस 2 में से 8 गया, माइनस का 6 तो प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस 8 4 12 72/6, तो 12 6 72 हो जाएगा क्या, ठीक है। तो यानी कि 24 और 6 30 में से 12 गया, तो 18 स्क्वायर यूनिट्स शुड बी आवर आंसर, ठीक है। 18 स्क्वायर यूनिट इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बच्चों, जल्दी से बताएगा। वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा खूबसूरत क्वेश्चन है ये, ठीक है। वंडरफुल, क्लियर है सभी को, यस। आगे चले क्या, चलिए। तो हम लोगों ने इनइक्वलिटी का भी एक सवाल सॉल्व कर लिया है कि किस तरीके से इनइक्वलिटी एंड एरिया बिटवीन अ कर्व एंड अ स्ट्रेट लाइन के सवाल सॉल्व होते हैं। आगे चलें, मज़ा आ रहा है आप लोगों को, है ना भाई। मैंने पिछली बार इंटीग्रेशन के वन शॉट में बोला था कि अगर आप कहोगे तो मैं क्वेश्चन को वो इजी क्वेश्चन से लेकर आया करूँगा, फिर आप सीखने के लिए आपके पास क्या है, ठीक है भाई, ऐसा हो जाए ना। और ये भी इजी ही है यार, CBSE में आया हुआ है और प्रीवियसली इजी ही है ये, है ना। मैंने बहुत ही सुकून से, बहुत ही धीरे धीरे आपको इसको समझाया है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। इसको नोट भी कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए अब अगेन 2023 में डिफरेंट सेट्स के क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए 2021-22 के बाद फिर सिलेबस चेंज हुआ है ना कोविड के बाद, तो उसके बाद फिर क्वेश्चंस का क्या ट्रेंड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना, क्योंकि 5 मार्क्स का चैप्टर है ना भैया। कई बार ऐसा हो जाता है कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं और 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रेटेजी से क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, तो छोटे क्वेश्चन भी हैं और बड़े क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। चलिए तो अब बच्चों यूजिंग इंटीग्रेशन वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू mx, ठीक है। वेयर वो कह रहा है कि mx मतलब स्लोप कह रहा है कि भैया पॉजिटिव ही रखो आप, ठीक है, स्लोप पॉजिटिव रखो। एंड दूसरी लाइन कह रहा है x इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 एंड दी x एक्सिस, ठीक है। तो भैया इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके हमें ये रीजन का बेसिकली एरिया निकालना है। अब क्या करेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि y इक्वल टू mx लाइन दुनिया में
हमेशा पास थ्रू दी ओरिजिन रहेगी। क्यों? क्योंकि आप रख के देखो, x की वैल्यू 0 रख के देखो तो y की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। तो इसका मतलब वो हमेशा ओरिजिन से पास करके चल रही है। ठीक है, जल्दी से बोलो भैया। तो ये y इक्वल टू mx। अच्छा, उसने स्लोप भी क्या बोला है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब एक्यूट एंगल ही बनाएगा, है ना, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो ये y इक्वल टू mx लाइन हो गई। अब वो कह रहा है कि ये वाला जो कर्व है ये तो कंसिडर कर लिया, x इज इक्वल टू 1 भी कंसिडर करना है। तो x इज इक्वल टू 1 लेट्स से ये रहा। एंड देन वो कह रहा है कि x इक्वल टू 2 भी कंसिडर करो जी। ठीक है भैया। एंड देन वो कह रहा है कि x एक्सिस भी कंसिडर करो जी, x एक्सिस भी कंसिडर करो। तो बेसिकली आप वो, है ना, इन सभी बाउंड्रीज को कंसिडर करते हुए अगर आप देखो तो ये वाला एरिया आपसे पूछा गया है, ये वाला एरिया आपसे पूछा गया है ना। कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस। अब देखिए ये जो कर्व है बेसिकली ये y इक्वल टू mx है ना, लिमिट भी पता है अपने को। तो ये एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? इट इज mx को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 2 तक। तो मैं आपको कह रहा था ना कि भाई ऐसा भी हो रहा है कि 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या फिर 3 नंबर का एक और 2 नंबर का एक पूछ ले रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन वो 2 नंबर में ही पूछेंगे ना, या फिर 1 नंबर में। तो m इंटीग्रेशन x स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो बेसिकली दिस इज x स्क्वायर। x का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों? इट इज x स्क्वायर अपॉन 2 और बेसिकली 1 to 2 लिमिट। तो m/2 बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर है ना, इस पर लिमिट लगेगी 1 to 2। तो यानी कि इट मीन्स m/2 और ये 2 दूनी 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3/2 m स्क्वायर यूनिट्स। सो बेसिकली दिस विल बी द एरिया विच विल कम आउट। ठीक है, बताइए भैया, दिस विल बी द एरिया विच विल कम आउट। ठीक है भैया, जल्दी से बोलिएगा। ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। ठीक है, 3/2 m स्क्वायर यूनिट्स। तो एक बार चेक कर लेंगे आंसर। 3/2 m स्क्वायर यूनिट्स, बिल्कुल परफेक्ट, यही आंसर है। क्लियर है क्या? जल्दी से बताएगा। आगे चलें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा है बेटा। बहुत बेसिक सी बातें कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग क्या होता है कि पहले कहीं और पढ़े हुए होते हैं, या फिर मतलब मेरे से ही पढ़े हुए हैं, या स्कूल में पढ़े हुए हैं। उनको लगता है कि अरे यार ये वाली चीज़ हमारे सर ने बताई थी, लेकिन इन सर ने अभी तक सुपर शॉर्ट में कवर नहीं करी। तो देखो बेटा, हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम लोग किनका आधार लेके पढ़ रहे हैं? PYQs का। तो वहाँ से हमको जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स बनती जा रही हैं, हम वैसे वैसे चीज़ों को रिवाइज करते जा रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद मैं विश्वास रखता हूं कि जब चीज़ों की ज़रूरत पड़े तब उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, तब बच्चा समझने में भी ज़्यादा इच्छुक होता है। अदरवाइज़ मैं आऊँ पहले 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट थ्योरी पढ़ाता रहूँ, आपको मज़ा आए नहीं आए, बट मैं थ्योरी पढ़ाए जा रहा हूँ, तो उससे कुछ नहीं होता। जब हमें ज़रूरत पड़े और जब मैं वो थ्योरी बताऊँ तो वो रेलिवेंट थ्योरी है, वो रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है, तब आपको उस कॉन्सेप्ट में भी इंटरेस्ट डेवलप होगा। ठीक है ना। तो कवर हर चीज़ होगी, और अगर कोई चीज़ कवर नहीं हो रही है सुपर शॉर्ट में, तो इसका मतलब ये है कि भाई वो इतना ज़रूरी नहीं होगा, इसलिए सर ने नहीं बताया है। ठीक है, चलिए। तो कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, है ना। ये 2000, देखिए किसी भी एक सन में अगर मैं आपको बताऊं, किसी भी एक ईयर में CBSE के डिफरेंट पेपर्स होते हैं, है ना। दिल्ली में अलग, ऑल इंडिया, फॉरेन, ठीक है। फिर उसमें भी डिफरेंट सेट्स होते हैं। तो क्वेश्चंस जो ट्रेंड है, यानी कि जो प्रैक्टिस करने के लिए एक ही साल में काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये चारों के चारों क्वेश्चन अभी 2023 के चल रहे हैं ना। अभी तक सबने जितने भी क्वेश्चन करे हैं वो 2023 के थे ना बच्चों? हाँ, 2023 के ही हैं। तो डिफरेंट सेट्स के क्वेश्चन हैं, बट ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए बच्चों। तो जो भी प्रेजेंट सिलेबस को देखते हुए और लेटेस्ट PYQs को देखते हुए जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं सभी आपको मैं करा दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल x² + y² = 4 कट बाय द लाइन x = 1। अब देखिए, पहले तो आपको सर्कल के बारे में पता होना चाहिए भैया। ठीक है, सर्कल के बारे में पता होना चाहिए कि सर्कल कैसे ड्रॉ होता है। ठीक है ना। लाइन को तो आप जानते ही हो। तो आ जाओ एक बार एक काम करते हैं, सर्कल के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो भैया, सर्कल में हालांकि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल भी होती है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सर्कल में आप 2 ही बातों का ध्यान रखें। किन बातों का भैया? एक तो ये कि भाई सर्कल में, एक तो सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट ऑरिजिन या सेंटर एट h, k एंड रेडियस r, ठीक है, एंड रेडियस
आर यूनिट्स। ठीक है भैया, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द सेंटर एट एच के एंड रेडियस इज लेट्स से आर। अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसको मैं क्या कर रहा हूं, मान लीजिए कोई सर्कल है और इसका सेंटर किस पे है, एच कॉमा के पे है, एंड रेडियस इसकी कितनी है, आर है। सो ऐसे सर्कल की इक्वेशन कितनी क्या होगी भैया, इट इज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द सेंटर एट एच के एंड रेडियस आर यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है क्या भैया, जल्दी से बताइएगा प्लीज। ओके, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अनदर इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज किस, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट ऑरिजिन, विथ सेंटर एट ऑरिजिन, ऑरिजिन मतलब 0 0 पे, एंड रेडियस आर, एंड रेडियस आर। ठीक है, तो अगर सर्कल है सेंटर ऑरिजिन पे तो बेसिकली उन्होंने एच कॉमा के की जगह क्या कर देना है, 0 0 कर देना है। तो द इक्वेशन है ना, रेडियस अगर आर यूनिट्स है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी भैया, इट विल बी वी कैन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है क्या भैया, जल्दी से बताएगा प्लीज। ऑल राइट, ऑल सेट, ठीक है, ग्रेट है क्या भाई, ग्रेट है क्या, ग्रेट है क्या। चलिए फटाफट से भैया नोट कर लीजिए प्लीज, फटाफट से भैया नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है यस, है ना। चलिए अब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन में, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, है ना, वर्ड का ध्यान रखें। सर्कल बेसिकली हमने ड्रॉ किया जिसकी सेंटर ओरिजिन पे है भैया, और रेडियस भैया 2 यूनिट्स है ना। अच्छा, अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, है ना, ये 2,0 है भैया। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल कट बाय द लाइन x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 भैया यहाँ पे होगा, तो बेसिकली दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। ये कौन सी लाइन है भैया, x इज इक्वल टू 1 लाइन है। माइनर सेगमेंट कौन सा हुआ, ये वाला, तो अपने को इसका एरिया चाहिए अब 2 तरीके हैं इसके निकालने के, क्या कि भैया ये सर्कल की इक्वेशन है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, है ना भैया। देखो एक तो हम लोग एरिया बिटवीन द सर्कल एंड दी एरिया बिटवीन द कर्व एंड द लाइन उस हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया बिटवीन द कर्व एंड द लाइन के हिसाब से निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है मैं वो भी बता देता हूं भैया, आप समझ रहे हो ना। कहने का मतलब वो कह रहे हैं कि भैया आप इस एरिया में से लाइन के अंडर का एरिया घटा दो, लाइन के अंडर का एरिया घटा दो, है ना। अब लाइन के अंडर का एरिया मैं आपको बता दूं कि व्हेन यू विल पुट x इज इक्वल टू 1 तो y विल कम आउट एज +√3 -√3। तो यानी कि ये जो लेंथ है वो +√3 हो जाएगी जब x इज इक्वल टू 1 होगा ना, तो 1, √3 होगा ना पॉइंट, एंड दिस पॉइंट विल बी 1, -√3। ठीक है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस भी कितनी होगी भैया, √3 यूनिट्स ही होगी। बेसिकली दिस इज -√3, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो कर्व के अंडर का एरिया माइनस लाइन के अंडर का एरिया करके भी अपन निकाल सकते हैं, लेकिन उससे भी बेटर एक और डिफरेंट तरीका है। अब वो एरिया वो क्या तरीका है जरा समझिएगा बच्चों बहुत ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि एक काम करते हैं यार, ये एरिया सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, एरिया सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, एक नई स्ट्रेटेजी लगाते हैं। क्या स्ट्रेटेजी है कि भाई मान लो ये वाला जो एरिया है ऊपर वाला ए है, तो जितना ए ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, क्योंकि सिमेट्री चल रही है ना, सिमेट्री चल रही है। सर्कल बेसिकली अबाउट द एक्स एक्सिस सिमेट्रिकल होगा, और जो लाइन है वो परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस है, तो बेसिकली दोनों एरिया सिमेट्रिकल ही है ना, सिमेट्रिकल एरिया है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, हम क्या कर देते हैं एक एरिया निकाल के और 2a निकाल देंगे ना, बेसिकली हम लोग 2a निकाल देंगे। लेकिन हम एक एरिया कैसे निकालें, ये एक एरिया कैसे निकालें, ये एरिया कैसे निकालें, तो हमने कहा एक काम करते हैं, ये जो सर्कल की इक्वेशन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √4 - x²। भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 है तो y इक्वल टू √4 - x²। अब √4 - x² को आप x इज इक्वल टू 1 से लेके और x इक्वल टू 2 तक इंटीग्रेट कर दो,
तो यानी कि जो एरिया है वो कितना है हमारे पास, √4 - x² को आप इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम x = 1 से लेकर 2 तक, क्योंकि ये जो लाइन है ये तो x = 1 है ना, तो x = 1 से लेके x = 2 तक, ठीक है ना, उससे एरिया आ जाएगा। अब देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें फॉर्मूले की भी बात कर लेते हैं। तो हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था √a² - x² dx का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, इट इज x/2, इट इज सेम क्वांटिटी, ठीक है, प्लस a² / sin इनवर्स x/a, यही फॉर्मूला लिखवाया था भैया, अरे पिछले वन शॉट में, ठीक है। तो कहने का मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अंडर जो 4 है ना इसको 2 लिख देंगे ना, 2² - x², तो यानी कि दिस इज x/2 सेम क्वांटिटी, राइट, और प्लस 2² sin इनवर्स x/2, और इसमें अपन क्या लगा दे रहे हैं बच्चों, लिमिट लगा दे रहे हैं 1 से लेकर 2 तक। अब देखो जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2² - 2² 0, यानी कि दिस इंटू 0 इंटू एनीथिंग 0, यहाँ पे आ जाएगा 2 sin इनवर्स 2/2, तो sin इनवर्स 1 कितना होता भैया, π/2, ठीक है, π/2 माइनस, भाई देखो ना 2 रखेंगे तो ये वाली क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी, 2² - 2² 0 इंटू एनीथिंग 0, और यहाँ पे 2² 2 sin इनवर्स 2/2, sin इनवर्स 2/2 यानी कि sin इनवर्स 1, sin इनवर्स 1 कितना होता है, π/2 माइनस, अब 1 रखेंगे तो 1/2, ठीक है, एंड 2² 4 - 1 यानी कि √3, ठीक है, एंड प्लस 2² 2 एंड sin इनवर्स 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, तो इट विल बी π/6, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे भैया पाई माइनस √3/2, ठीक है, और माइनस π/3, ठीक है, तो पाई माइनस π/3 इज 2π/3 माइनस का √3/2, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, ये एरिया ए है, अभी तक हमने क्या निकाला, ए, हमको 2a निकालना है, हमको क्या निकालना है बच्चों, बेसिकली हमको 2a निकालना है, तो 2a निकाल देंगे भाई, कैसे निकलेगा 2a, तो 2a की बात अगर हम लोग करेंगे तो ट्वाइस ऑफ ये क्वांटिटी 2π/3 माइनस √3/2, तो आंसर विल कम आउट एज 4π/3 माइनस का √3 स्क्वायर यूनिट्स, है ना, आंसर चेक करेंगे भैया, इट विल बी 4π/3 माइनस √3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बच्चों, जल्दी से बताएगा प्लीज, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। ऑल राइट, ऑल सेट सभी को, यस। तो मैंने आपको बताया नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि एंटायर PYQs को अगर हम लोग कवर करें, है ना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है, तो हम आज हम लोग टोटल 8 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें से कि हम लोग 4 कर चुके हैं, 4 और करेंगे, और जिसमें कि सभी टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा फॉर मोर प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखिए सुपर शॉर्ट कंप्लीट स्टडी कभी भी नहीं हो सकते, आपकी अगर उस लेवल पे तैयारी नहीं है, है ना, जिस लेवल पे होनी चाहिए आपको लगता है, या आपके किसी फ्रेंड की, है ना, तो पैरेलली हमारा एक प्रथम बैच भी चल रहा है, जिसमें फिजिक्स हमारे अभिषेक साहू सर, केमिस्ट्री जो है वो भरत पांचाल सर, और मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ, और ये बैच जो है प्रथम बैच के नाम से राइजर्स ऐप पे अवेलेबल है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, बहुत ही अफोर्डेबल बैच है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, और जो एक रियल और राइट स्टडी होनी चाहिए उसको आप ज्वाइन करके चलें, है ना, डेली बेसिस पर होमवर्क करें, जो पढ़ाया जा रहा है, लेक्चर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस कवर कराए जा रहे हैं ना, उनको प्रॉपरली स्टडी करिए। तो मतलब उस बैच में हम बहुत इतना सटीक स्टडी करके चल रहे हैं कि वी आर मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि इन द 60 डेज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 90+ प्रिपरेशन, तो इसका मतलब आप समझिए कि कितना प्रिसाइज स्टडी हम लोग करके चल रहे हैं विद कंसिडरिंग द लेटेस्ट PYQs एंड ऑल दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, जो भी हमारे सिलेबस में है। तो इफ़ यू कैन ज्वाइन देन यू शुड ज्वाइन, ठीक है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहता है, ठीक है। इस बार हम लोग तीनों कंबाइन होकर पढ़ा रहे हैं, बल्कि जब हम इंडिविजुअल भी पढ़ाते थे तो भी हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट रहते थे, ठीक है। तो इसलिए आप सोचो इस बार तो तीनों सब्जेक्ट ही कंबाइन होकर पढ़ा रहे हैं, तो और बहुत ही मज़ा आ रहा है, ठीक है, बच्चों को भी, क्योंकि बच्चों को चीज़ें बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो गई, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गई और सिंक में आ गई। अदरवाइज पहली बात तो कोऑर्डिनेशन नहीं होता था, फिजिक्स की टाइमिंग कुछ होती थी, मैथ्स की टाइमिंग कुछ होती थी, केमिस्ट्री की कुछ होती थी, ठीक है। अभी सब कुछ सिंक में है, प्रॉपर टाइमिंग है, शाम को 6:30 से 10 बजे तक क्लास चलती है डेली, और डेली अपना 1-1 घंटा तीनों क्लासेस चलती हैं, और प्रॉपरली लेक्चर्स के अंदर सभी तमाम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सब कवर करके चलते हैं, ठीक है, और वो भी बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ, है ना, कि भाई ऐसा नहीं है कि हवा में ही लेके चल रहे हैं, जीरो से
उठा के और चीज़ों को बोर्ड्स प्लस लेवल तक को लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल इंडिया 2024, यानी कि ये तो भैया इसी साल का सवाल है ना, 2024 में ही आया है, ठीक है, ताज़ा ही है, यानी कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ताज़ा है, गरम गरम है, मुंह में ना लग जाए। तो कह रहा है स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x मॉड्यूलस x, ठीक है, एंड हेंस फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 2 यूजिंग इंटीग्रेशन। तो देखिए सबसे पहले स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x मॉड्यूलस x, ये ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। तो y इक्वल टू x मॉड्यूलस x, देखिए सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये मॉड्यूलस के साथ डील करना पड़ेगा। देखिए अब अगर अंदर का ये जो मॉड्यूलस x है, राइट, यानी कि अगर x हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ, यानी कि पॉजिटिव हुआ या 0 हुआ, तो मॉड्यूलस का कोई काम नहीं है ना, यहाँ पे x इंटू एक्स ही आ जाएगा। लेकिन अगर अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है, तो मॉड्यूलस के अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव है बच्चों, तो मॉड्यूलस क्या करता है, एक नेगेटिव और दे देता है टू मेक इट पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मॉड्यूलस को डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली फाइनली हमारे पास क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, इट इज एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन 0, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों, जल्दी से बताइएगा प्लीज। अब इसको ड्रॉ करते हैं, है ना, इस कर्व को ड्रॉ करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपके, है ना, प्लीज एक बार नोट कर लीजिए, प्लीज एक बार नोट कर लीजिए, वेरी गुड। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत 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 ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, या सो बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो कर्व कैसे बना रहे हैं भैया, देखो नंबर लाइन पे समझो या एक्स एक्सिस पे समझो कि जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के तौर पर डिफाइंड होगा, और जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर के तौर पर डिफाइन होगा, ठीक है। अब देखिएगा जरा बच्चों बहुत ध्यान से, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा होता है, x की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए y का पॉजिटिव होना, तो ये होता है बच्चों y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, होता है क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है क्या। लेकिन कह रहा है कि ये डेफिनेशन सिर्फ x इक्वल टू 0 के और 0 के राइट में डिफाइंड है, तो इसका मतलब ये कर्व यहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि भाई y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा x की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए y तो हमेशा नेगेटिव होने वाला है भाई, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो यानी कि इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा रहेगा। पर वो कह रहा है कि ये ग्राफ की डेफिनेशन सिर्फ x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में है, यानी कि 0 के लेफ्ट में ये डेफिनेशन रखेंगे, तो इसका मतलब राइट वाला कर्व तो किसी काम का नहीं है। तो ऐसे देखिए दो पैराबोला का मिला के ये कर्व बना है, ठीक है ना, राइट, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रोफाइल है। कह रहा है एंड हेंस फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। अब ये कर्व है एंड एक्स एक्सिस, देखिए अब ये कर्व है, ठीक है, एक्स एक्सिस है और ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू -2, तो यानी कि एक्स इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू -2, सो एक्स इज इक्वल टू -2 है एंड एक्स इज इक्वल टू +2, तो यानी कि एक्स इज इक्वल टू +2 है। तो कहने का मतलब हमको ये एरिया निकालना है बच्चों, ये एरिया निकालना है। अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, मैं आपको एक बात बताता हूँ, -2 से लेके ये x इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब बच्चों एरिया समझो, एरिया कैसे निकलेगा। अब इसके निकालने के दो तरीके हैं। मेथड 1 क्या है भैया, देखो ये जो कर्व है वो क्या है भैया, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, भाई 0 के लेफ्ट में y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो कर्व है वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैं माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम -2 से लेके 0 तक, है ना, जो शेडेड एरिया हमको चाहिए, प्लस मैं एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक, ठीक है। लेकिन अब मेरी बात समझो, एक लोचा है, एक्स एक्सिस के नीचे जो y की वैल्यू होती है वो हमेशा नेगेटिव आती है। अब क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव है तो एरिया में नेगेटिव आ जाएगा, तो कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए जब भी नेगेटिव एरिया होगा तो अपन मॉडुलस रख देंगे उसके अंदर, ये ध्यान रखना है आपको, है ना, ठीक है। इट्स टू बी, है ना, नेगेटिव एरिया को हमको हमेशा मॉडुलस में रखना है। तो यानी कि हमने देखा कि भैया एक्स एक्सिस के नीचे y की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव होती है तो एरिया भी अपने को नेगेटिव मिलेगा, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे एक मॉडुलस रख दिया। ये बात सभी बच्चों को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए
अब ये मेथड 1 है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, और भैया लिमिट कितनी है -2 to 0, और इस बात को अपन मॉडुलस में रख रहे हैं, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा भैया, इट इज 0/3 है ना भाई, माइनस साइन लगाएंगे, 0/3 माइनस 2 का क्यूब यानी कि +8/3, ठीक है, प्लस यहाँ पे 8/3, तो यानी कि एक तरीके से 8/3 + 8/3 इट विल बी 16 है ना अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये बेसिकली हमारे पास एरिया आ जाएगा, है ना। क्लियर है क्या? अच्छा, इसमें मेथड 2 क्या है? मेथड 2 ये कहता है कि देखो भैया सिमेट्री है, तो जितना एरिया ए होगा उतना ही एरिया ए होगा, राइट। तो यानी कि हम लोग 2a निकाल देंगे और ये वाला एरिया निकाल देते हैं, यानी कि इट इज x² dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2 तक, ठीक है। तो ऐसे भी करके हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि x³ का लिमिट अगर अप्लाई करेंगे तो इट विल बी 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारी चॉइस है हम लोग कैसे निकालना चाहते हैं। ये वाला ज़्यादा शॉर्ट में है तो ये वाला करना ज़्यादा सही रहता है, बट देखना ये सिर्फ तभी अप्लाई करना जब सिमेट्री हो। अगर कर्व की प्रोफाइल सेम है तभी हम लोग ये सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर डिफरेंट कर्व है, डिफरेंट लेंथ है, डिफरेंट इंटरवल में अगर हम लोग चीज़ों को निकाल रहे हैं, सिमेट्री का मतलब क्या भैया, देखिए ये कर्व का जो भी बेसिकली ये जो कर्व है, जो इसका प्रोफाइल है वही इसका प्रोफाइल है। प्रोफाइल मतलब समझते हो ना, सेम सॉर्ट ऑफ बेसिकली कर्वेचर जो है इसका भी है और इसका भी है, प्लस जितनी लेंथ के लिए यहाँ निकाल रहे हैं उतनी लेंथ के लिए यहाँ निकाल रहे हैं। तो क्या होता है कि भैया सिमेट्रिकल एरिया है तो हमने एक निकाला और उसका ट्वाइस कर दिया, ठीक है। क्लियर है क्या? जल्दी से बताएगा प्लीज। वंडरफुल। तो यहां तक प्लीज एक बार इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट करेंगे, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में वो 2024 में देखिए पूछा गया है, एंड कह रहे यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स एंड द लाइन्स दिस। नाउ अब हमें इलिप्स का भी नॉलेज होना चाहिए कि इलिप्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इलिप्स को ड्रॉ करने में ना कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक उसमें मतलब बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। इलिप्स को कैसे ड्रॉ करते हैं बस उतना आना चाहिए हमको ना। इलिप्स के प्रॉपर्टीज, इलिप्स के फॉर्मूले, इन सब से लेना देना नहीं है। इलिप्स बेसिकली कैसे ड्रॉ करते हैं, तो देखिए इलिप्स का एक क्वेश्चन होता है x² + y² = 1, ठीक है, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन इलिप्स का ये हो गया। अब इसमें आप जरा एक चीज समझ के चलिए, क्या कि जो बेसिकली अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, एक्स इंटरसेप्ट हमको कितना लेना है, इट इज +or-a, और वाई इंटरसेप्ट आपको कितना लेना है, +or-b, ठीक है, +or-b। मतलब जो x के नीचे नंबर्स हैं a² यानी कि +-a हमको x इंटरसेप्ट लेना है, y के नीचे जो नंबर्स हैं राइट b², तो +or-b हमें y इंटरसेप्ट लेना है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है टुकड़ा, यानी कि इलिप्स की फिगर अगर हमें बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x इंटरसेप्ट यानी कि -a और +a को, है ना, ये टुकड़े मार्क करने पड़ेंगे, और y इंटरसेप्ट यानी कि +b और -b ये हमको मार्क करने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम ये इन्हें ज्वाइन करके कुछ इस तरीके से एलिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, एलिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि हमको सिंपली फिगर का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने एलिप्स के नाम पे क्या ही बना दिया यार, बट मैं थोड़ा सा अच्छा सा बना देता हूँ, ठीक है। लो, अब आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर फील आएगा, ठीक है। दिस इज द एलिप्स, ठीक है भैया। अच्छा, अगर a > b हो, ठीक है, तो ये सेमी मेजर हो जाता है, सेमी मेजर एक्सिस है ना, ये सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ, और b सेमी माइनर हो जाता है। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिए, सेमी माइनर एंड सेमी मेजर, ठीक है। क्लियर है क्या? चले, अब इतना ही ज्ञान हमें अप्लाई करना है हमें अपने क्वेश्चन में। वेयर इज दिस क्वेश्चन बच्चों, कहाँ पे है क्वेश्चन? यस, कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स। नाउ अब देखिए 9x² + 25y² = 225। सबसे पहले कोई भी इलिप्स की इक्वेशन आपको दी हुई है उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, x² / a²
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जब तक ये फॉर्म नहीं है तब तक आप फिगर कैसे ड्रॉ करोगे, राइट है क्या? तब तक फिगर कैसे ड्रॉ करोगे, है ना? चेंजेस आ गए क्या, है ना? मैंने चश्मा उतार दिया ना अपना, तो एकदम से ऐसा लग रहा है कि भाई, है ना, अंतर देखो, अंतर ढूंढो। बट ठीक है, अगले क्वेश्चन में चश्मा पहन लेंगे। एक्चुअली चश्मे से ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है बिना चश्मा पहने, बट थोड़ा डॉक्टर ने कहा है कि पहन के रखो, है ना, क्योंकि बहुत सारी लाइट्स होती हैं। और जो लैपटॉप है जिसमें कि मैं ये चेक करता रहता हूँ माइक सही चल रहा है, रिकॉर्डिंग सही चल रही है और सब कुछ सही चल रहा है, वो देखने में वो बहुत थोड़ा दूर होता है, तो चश्मा लगा के वो थोड़ा ठीक सा दिखता है। तो बस यही है, और बाकी अपना नया नया शौक है। चलिए, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको चेंज करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे भैया, सबसे पहले हमको राइट साइड में क्योंकि 1 चाहिए, तो हम लोग 225 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बोथ साइड हमने डिवाइड कर दिया, तो उससे क्या हुआ, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 25 अट्ठे 225 निम्मा 225 और दिस इज 1। तो इसको 25 को लिख सकते हैं हम लोग 5 का स्क्वायर, एंड वाई अपॉन 9, वाई स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर को लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। ठीक है ना? तो बेसिकली ये आ जाएगा हमारे पास। अब अगर ये फिगर ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, हमको क्या मार्क करना है भैया, प्लस और -5 मार्क करना है, यानी कि -5 मैंने यहाँ मार्क कर दिया, और लेट्स से +5 मैंने यहाँ मार्क कर दिया, और मैंने +3 यहाँ मार्क कर दिया, और -3 मैंने यहाँ मार्क कर दिया। तो ये मेरे पास बेसिकली, ठीक है, मेरे पास ये एक्चुअली में क्या आ गया बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इट इज़ योर एलिप्स। ठीक है भैया, क्लियर है क्या, जल्दी से बताएगा? ठीक है, नाउ अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, उसने एलिप्स ड्रॉ करवा ले, कह रहा फाइंड दी एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स एंड द लाइन x इक्वल टू -2। अब लाइन x इक्वल टू -2 लेट्स से यहाँ पे, राइट, एंड लाइन x इज इक्वल टू 2। अब लाइन x इज इक्वल टू 2 लेट्स से यहाँ पे, ठीक है, एंड द x एक्सिस, अब देखिए कह रहा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स द लाइन x इक्वल टू -2 एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2 एंड द x एक्सिस। अब x एक्सिस ये हो गया, तो कहने का मतलब देखिए, हमको या तो हम ये एरिया निकाल दें या फिर हम लोग ये वाला एरिया निकाल दें। ठीक है, कोई एक निकाल दें। अब उसने बोला नहीं है कौन से वाला निकाल दो, लेकिन क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं तो कोई भी एक निकाल दो बेसिकली, है ना भैया। देखो एलिप्स हो गया, x इक्वल टू -2 हो गया, x इक्वल टू +2 हो गया, एंड दी x एक्सिस हो गया। तो अपन ये वाला एरिया निकालने जा रहे हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे भैया? अब देखिए एलिप्स की इक्वेशन में क्या कर दे रहा हूँ, y इन टर्म्स ऑफ x निकाल रहा हूँ, है ना, y इन टर्म्स ऑफ x। तो y स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1 - x स्क्वायर अपॉन 25 हो गया भैया। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 25, और ये एल से देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, इट इज 25 - x स्क्वायर अपॉन 25 हो गया भैया। ठीक है ना? तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25, 25 - x स्क्वायर। और अगर मैं y स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दूं तो y इज इक्वल टू 3/5 √25 - x स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली ये y इन टर्म्स ऑफ x आ गया। ठीक है, ये y इन टर्म्स ऑफ x आ गया, y इक्वल टू 3/5 √25 - x स्क्वायर। तो मुझे अगर ये वाला एरिया चाहिए बच्चों, तो मैं इस कर्व को x इक्वल टू -2 से, है ना, देखिए -2 से x इक्वल टू +2 तक इंटीग्रेट करूंगा, राइट है क्या? चलिए, तो रिक्वायर्ड एरिया बेसिकली क्या हो जाएगा हमारे पास भैया, 3/5। ये जो फंक्शन है इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा कहां से कहां तक भैया, फ्रॉम x इक्वल टू -2 से लेके +2 तक। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, ये सारा मामला थोड़ा सा लेफ्ट में लेते हैं ना, सारा मामला थोड़ा सा लेफ्ट में लेंगे, सो दैट मुझे एरिया निकालने का स्पेस मिल जाए। राइट है क्या बच्चों? एरिया निकालने का स्पेस मिल जाए। ठीक है भैया, वेरी वेरी गुड बच्चों। अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यहां पे इस 25 को मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर - x स्क्वायर। तो सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूं, x/2 सेम क्वांटिटी प्लस 5 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 5। ठीक है, एंड फ्रॉम -2 से +2 तक। ठीक है, अब जरा बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, 3/5
अब अपर क्वांटिटी बहुत ध्यान से देखेंगे, 2 रखेंगे तो 2/2 1 और 2 दूनी 4 और 5 5 25 में से 4 गया √21, तो ये हो जाएगा √21 प्लस 5² 25/2 और साइन इनवर्स 2/5। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? चलिए माइनस अब -2 रख देंगे तो -2/2 तो माइनस का 1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भैया, -2 का स्क्वायर 4, तो अगेन 25 में से 4 गया 21, √21 हो जाएगा। और इट इज़ 25/2, इट इज़ साइन इनवर्स -2/5। ठीक है, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इट इज़ 3/5। नाउ √21 प्लस √21 तो यानी कि 2√21। ठीक है, और प्लस 25/2 कॉमन लेंगे तो इट इज साइन इनवर्स 2/5 माइनस, अच्छा साइन इनवर्स माइनस समथिंग इज माइनस साइन इनवर्स समथिंग, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 2/5। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? ये देखो ना, माइनस साइन इनवर्स 2/5 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा भैया प्लस। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स 2/5, है ना, तो 2 साइन इनवर्स 2/5 लिख देंगे। इट इज़ 2 साइन इनवर्स 2/5। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, तो अब बहुत ध्यान से देखेंगे आंसर कितना आ गया भैया, 6/5 √21 प्लस 15 साइन इनवर्स 2/5, बिल्कुल सही आंसर भैया, है ना। 3/5 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली वही आंसर आएगा जो आपको पीछे दिया हुआ है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो आप। ठीक है, इसमें हम लोगों ने बस क्या किया, साइन इनवर्स -x को हम लोगों ने माइनस साइन इनवर्स x, ये हमने आपको ITF में भी समझाया था कि इस तरीके से साइन इनवर्स -x है तो माइनस साइन इनवर्स x, और मैंने आपको बताया था ना 3 ग्रुप बताए थे मैंने आपको कि भाई साइन इनवर्स -x हो, राइट, टेन इनवर्स -x हो और कॉसेक इनवर्स -x हो। इन तीनों ही केस में मैंने आपको बताया था कि ये माइनस का साइन इनवर्स x हो जाएगा, ये माइनस का टेन इनवर्स x हो जाएगा और ये माइनस का कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। वेरएस अगर कॉस इनवर्स -x है, कॉट इनवर्स -x है एंड सेक इनवर्स -x है, इन तीनों ही केस में क्या सिखाया था मैंने आपको, इट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स x, है ना, ये मैंने आपको सिखाया था। नहीं भी अगर आपको याद है तो मैंने अपडेट कर दिया है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, इन केस आपको जरूरत पड़े, हालांकि इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्यों? इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि बेसिकली किसी भी कर्व, चाहे वो इलिप्स हो चाहे सर्कल हो, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो सिर्फ ये साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला ही पैदा होगा, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला ही इस्तेमाल होता है। तो साइन इनवर्स माइनस समथिंग की ही जरूरत पड़ सकती है अगर कभी पड़ी तो, जिसको हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? जल्दी से बताएगा प्लीज। ठीक है, ऑल राइट, चलें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर रहे हैं, और ये सवाल पूछा गया है 2024 में। बहुत ही ताज़ा क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा ताज़ा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे भैया? चलिए जरा समझते हैं। कह रहा है कि भैया इफ A1 डिनोट्स द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई, है ना, A1 किस एरिया को डिनोट कर रहा है, रीजन y² = 4x, यानी कि y² = 4x कैसा होगा भैया, y की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए x का पॉजिटिव होना, तो यानी कि y² = 4x ऐसा होगा। ठीक है, कह रहा है इफ A1 denotes the area of the region bounded by the y² = 4x and x = 1, x is equal to 1 and the x axis, अब देखिएगा, या तो अपन ये वाला एरिया ले सकते हैं या ये वाला ले लेंगे। ठीक है, कोई एक लेंगे, है ना, दोनों नहीं लेंगे, कोई एक, एनी वन, क्योंकि y² = 4x, x = 1 एंड x एक्सिस उसने कहा है, तो लेट्स से मैं ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये एरिया बेसिकली देखिए, ये x = 1 है, ये x = 0 है, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, A1। इट इज नथिंग बट y² = 4x है, तो y = तो बेटा 2√x होगा ना, तो 2√x का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग कहाँ से कहाँ तक भैया, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। तो
तो ये हो गया हमारे पास A1, ये हो गया हमारे पास A1 एरिया। अब उसने क्या बोला है, कह रहा है कि देर इज A2 एज वेल। A2 डिनोट्स द एरिया ऑफ द रीजन y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब y स्क्वायर इक्वल टू 4x तो देखिए अगेन यही कर्व होगा, ये इट इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है, मतलब y की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए x का पॉजिटिव होना, ठीक है, एंड x इक्वल टू 4, 1 2 3 4, x इक्वल टू 4। अब उसने एंड x एक्सिस नहीं बोला है, यानी कि इसका मतलब ये पूरा एरिया की बात चल रही है। दिस इज योर A2, योर A2, ये A2 है आपका, ये आपका A2 है। तो आप इस एरिया का ट्वाइस कर सकते हो, इस एरिया का ट्वाइस कर सकते हो, दिस इज x इक्वल टू 4, इस एरिया का ट्वाइस कर सकते हो, तो यानी कि ट्वाइस ऑफ विच एरिया, विच एरिया फ्रॉम ये क्या हो जाएगा भैया, y इक्वल टू 2 रूट एक्स कह सकते हैं हम इसको। तो 2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम कहां से लेके कहां तक, फ्रॉम 0 टू 4 तक, ठीक है भैया, आ रही क्या बात समझ में, फ्रॉम 0 टू 4 तक, ठीक है। इस केस में उसने x एक्सिस यूज नहीं बोला है, तो इसका मतलब हम x इक्वल टू 4 और y स्क्वायर इक्वल टू 4x ये दो कर्व का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और ये इसका मतलब हमें पूरे एरिया की बात करनी है, पूरे एरिया की बात करनी है, लेकिन हमने क्या किया, हमने आधा एरिया निकाला, दिस इज, एंड इसका ट्वाइस कर दिया, इसका ट्वाइस कर दिया, इसका ही ट्वाइस कर दिया, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे, क्लियर है क्या। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द रेशो ऑफ A1 रेशो A2। अब देखो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, A1 एरिया कितना आ जाएगा, इट इज 2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 अपॉन 3/2, और ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक भैया, 0 से 1 तक। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3/2 तो बाहर आ जाएगा, तो यानी कि 4/3, और 1 की पावर 3/2 1, और माइनस 0 की पावर 3/2 0, तो यानी कि ये तो 4/3 आ गया। सो A1 तो हमारे पास कितना आ गया भैया, 4/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, ओके। अब A2 की बात करते हैं। नाउ A2 कितना होगा भैया, इट इज 2, ये तो 2 दूनी 4 हो गया। नाउ x की पावर 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 अपॉन 3/2, और इसमें फ्रॉम 0 टू 4 की बात कर रहे हैं, तो 3/2 बाहर आएगा तो 2 चौक 8/3, और ये 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, तो 0 की पावर 3/2 तो कुछ भी नहीं होगा, है ना, यही होगा, ठीक है। अब देखिए 8/3, अब 4 की पावर 3/2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 2 पावर 3/2, और ये मल्टीप्लीकेशन होती है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि 64/3, ठीक है, 64/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो A2 हमारे पास कितना हो गया भैया, इट इज 64/3 स्क्वायर यूनिट्स। सो अगर हमें A1 रेशो A2 पूछा है तो डिवाइड कर दें, तो कितना आ जाएगा भैया, 3 से 3 गया और ये 16 टाइम्स, तो यानी कि इट इंप्लाइज A1 रेशो A2 विल बी इक्वल टू 1/16। चेक कर लो, इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बताइएगा भैया, ठीक है। सो 1/16 इज अवर करेक्ट आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया है, ठीक है ना। और इस तरह के नए क्वेश्चंस, ठीक है, इनके फिर से रिपीट होने के काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं। एक पैटर्न देखा गया है CBSE में कि पहले वो कोई एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, फिर उस तरह के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, फिर 2-3 साल बाद फिर एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, है ना, ठीक है। तो जैसे अब से 2-3 साल पहले वो इनइक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट लेके आए, तो उस पर उन्होंने फिर रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछे 2-3 साल तक, ठीक है ना। अब देखो जैसे ये रेशो वाला क्वेश्चन है तो ये रिपीट हो सकता है, तो इसलिए PYQ करने का मतलब एक ये भी फायदा होता है कि आपको पता रहता है कि किस किस डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हालांकि कॉमन सेंस ही लगाई है हमने, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट ही लगाए हैं, लगते बेसिक कॉन्सेप्ट ही हैं चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, ठीक है। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन करेंगे भैया हम लोग आज इस वन शॉट में, और उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आपने ये बहुत ही खूबसूरती से ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझा होगा। कोई कमी रह गई तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए, है ना, क्योंकि देखिए आपका और मेरा जो एक कनेक्शन है ना, एक जो कम्युनिकेशन है वो मेजरली यूट्यूब पे है, ठीक है। तो आप कमेंट करेंगे तो ही मेरे को पता चलेगा, और प्लीज़ सेशन को लाइक करा करिए। भले ही देखिए हम टीचर हैं, हमारी भी एक गरिमा है, हम कह नहीं सकते बार बार कि भाई लाइक करा करिए, कमेंट करा करिए, ठीक है, आपको खुद ही कर देना चाहिए, ठीक है।
चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो क्योंकि देखिए हो कुछ भी, हम टीचर हैं चाहे कुछ भी हैं, लेकिन माध्यम यूट्यूब ही है, और यूट्यूब एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम पे चलता है, एक तरीके से चलता है, और जिसमें कि लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब, ये सब जो है एक तरीके से जिसे कहते हैं ना कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश, तो आपके मार्क्स किस किस में आए हैं, तो ये सब चीज़ें यूट्यूब एल्गोरिदम में मेजर होती हैं कि भाई बच्चे ने कमेंट किया है कि नहीं किया है, और लाइक किया है कि नहीं किया है, शेयर किया है कि नहीं किया है, सब्सक्राइब कर रखा है, चैनल नहीं किया है। तो ये एक तरीके से एक चैनल का स्कोर कार्ड होता है ना, जो कि बच्चा देता है एक चैनल को। तो इसलिए आप प्लीज़ करा करिए, है ना, मैं आपको कहता नहीं हूँ, कभी मैंने कहा भी नहीं होगा, बट प्लीज़ करा करिए। उससे क्या होता है कि चैनल को एक पुश मिलता है, ग्रोथ मिलती है। चलिए, सो यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कह रहे यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो y की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए x का हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो पैराबोला ऐसा हो गया ये y स्क्वायर एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। तो दिस इज योर पैराबोला एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम, एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या बताया था बनिए मैंने आपको कि यहाँ पे a,0, ठीक है, फोकस है, और एक्सिस के परपेंडिकुलर ये आपका लेटेस्ट रेक्टम हुआ। तो अपने को पैराबोला और लेटेस्ट रेक्टम के बीच का एरिया चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आधा निकाल देते हैं a और उसी को डबल कर देंगे। ठीक है, आधा निकाल देते हैं a और उसी को ही डबल कर देंगे। तो बेसिकली a क्या होगा, बेसिकली a क्या होगा, अब देखिए इस कर्व को अगर हम लोग इंटीग्रेट करना चाहें तो y इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा हमें, y इक्वल टू हमें क्या लेना पड़ेगा बच्चों, स्क्वायर रूट ले लो भाई बहुत साइड, तो इट इज 2 √a√x। ठीक है, सो इट इज 2a निकाल रहे हैं ना, तो बेसिकली अब a को देखो, अब a क्या होगा, a को देखो क्या होगा, a विल बी इट इज 2 √a√x dx फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a तक। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भैया 4 √a, और √x का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, और 0 to a। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, 3/2 अगर बाहर आएगा तो ये 3/2 देखिए 4 √a, और 3/2 अगर बाहर आ रहा है बच्चों तो ये 2 तो ऊपर जाएगा ना मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पे लिमिट लगेगी क्या, x पावर 3/2 फ्रॉम 0 to a। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8/3 √a, और इट इज a पावर 3/2 -0 पावर 3/2। सो इट विल बी लाइक दिस ओनली। और ये √a कितना हो जाएगा, √a कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, a पावर 1/2। अब देखो सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 8/3 इट इज a पावर 1/2 प्लस 3/2, इट विल बी 8/3 a स्क्वायर। ठीक है ना, यानी दिस मच ऑफ स्क्वायर यूनिट्स विल बी द एरिया। तो 8/3 a स्क्वायर। ठीक है, सो गाइज देखिए जितने भी तमाम कॉन्सेप्ट हैं राइट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, मैं सारे के सारे कवर करा चुका हूँ। इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इसके नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप पे भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिल जाएंगे। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सुपर शॉर्ट है, जिन लोगों ने पढ़ रखा था उनका बेहतरीन रिवीजन हुआ होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा होगा उन लोगों ने इसको बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया होगा। लेकिन आपको और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने की नीड है, और अगर आपको सच में ही मेरे साथ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पैरेलली हमारा एक प्रथम बैच चल रहा है जिसमें कि दिग्गज फैकल्टीज़, PCM फैकल्टीज़ जो हैं अभिषेक साहू, भरत पांचाल और मैं मिलके बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं फॉर 90+ प्रिपरेशन। तो आप लोग अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन करिए, और बहुत ही अफोर्डेबल बैच है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड मिलता हूं आपको नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन के सुपर शॉर्ट में। टिल देन गुड बाय एंड लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।